हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है महावीर प्रसाद अग्रवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 200 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 जून 2022 को आया। इस केस के अंदर फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहाँ सर्च हुई। सर्च के दौरान एसएससी ने करीबन 9 लाख रुपए के करीब अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम या दूसरे शब्दों में कोई ऐसी इनकम शो करी जो उसने अपनी पहले रिटर्न्स में नहीं दिखाई थी। जब एसएससी को सेक्शन 153A का नोटिस भेजा गया तो 153A के नोटिस के अंदर जब एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी तो जो उसने अपनी और इनकम बताई थी उसको लेकर के रिटर्न फाइल कर दी। एसएससी की असेसमेंट कर दी गई जो एसएससी ने अपनी रिटर्न इनकम फाइल करी थी। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 271AA का नोटिस भेजा। सेक्शन 271AA के अंदर 3 क्लॉजेस के अंदर पेनल्टी लगती है। एक क्लॉज के अंदर 10% लगती है, एक के अंदर 20% लगती है, एक के अंदर 60% लगती है। बाद में ये रेट्स बढ़ा करके 30, 60, 90% कर दिए गए हैं। लेकिन जिस साल का केस एसएससी का था उस साल जो पेनल्टी के स्लैब्स थे वो 10, 20 और 60% एप्लीकेबल थे। लेकिन जब एसएससी को ये नोटिस भेजा गया तो खाली ये शोकॉज नोटिस भेजा गया कि आपके ऊपर सेक्शन 271AA की पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए विद सेक्शन 274। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी को ये नहीं बताया गया उस शोकॉज नोटिस के अंदर कि आपके ऊपर सेक्शन 271AA की जो 3 क्लॉजेज हैं उन 3 क्लॉजेज के अंदर कौन से क्लॉज के अंदर आपके ऊपर ईओ साहब अपनी पेनल्टी लगाना चाहते हैं, वो 10% है, 20% है या 60% है। ये चीज उसमें स्पेसिफाई नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी के ऊपर किस गुनाह की पेनल्टी लगाई जा रही है ये शोकॉज नोटिस से क्लियर नहीं था। दूसरी बात, यदि हम सेक्शन 271AA को पढ़ते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है कि यदि एसएससी ने सर्च के दौरान कोई अपनी एडिशनल इनकम बताई है तो उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम बताने के लिए कुछ कंडीशन दी हुई है। यदि वो कंडीशन के अंदर एसएससी नहीं फॉलो करता तो उसकी वो इनकम अनडिस्क्लोज्ड नहीं कही जा सकती। और सेक्शन 271AA के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है वो मे वर्ड दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जरूरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर के लिए कि पेनल्टी लगानी ही लगानी है। सबसे पहले तो असेसिंग ऑफिसर साहब को यह बताना है कि वो पेनल्टी ए क्लॉज में आती है, बी में आती है या सी में आती है, फिर कौन सा रेट आपके ऊपर पेनल्टी का प्रपोज किया जा रहा है, फिर आपकी वो इनकम अनडिस्क्लोज्ड है या नहीं सेक्शन 271AA के मुताबिक। जब तक ये चार्ज एसएससी के ऊपर क्लियर नहीं है जब तक आप इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते। इसी तर्ज के ऊपर जो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट तक का जो व्यू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो डिपार्टमेंट की एसएलपी है वो डिनाई हो चुकी है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि जब तक आप शोकॉज नोटिस के अंदर ये नहीं बताते कि ये पेनल्टी जो है वो कंसीलमेंट के लिए या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए, तब तक आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स, पेनल्टी लगाने के लिए जो मर्यादा है वो ये है कि जब तक शोकॉज नोटिस आपको ये ना बताए, चाहे वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी हो, चाहे वो 271AA हो, चाहे वो सेक्शन 270A हो, कि आपको किस धारा के मुताबिक, किस सब सेक्शन के मुताबिक, किस सब क्लॉज के मुताबिक जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, जब तक आपका चार्ज स्पेसिफिक ना हो तब तक आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब सर्च केसेस को डील करने के लिए जहां पे डिपार्टमेंट जो है वो पेनल्टी इनिशिएट करता है और इंपोज करता है। चाहे एट द फेस केस को देख करके ऐसा लगता हो कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, लेकिन यदि आप टेक्निकल ग्राउंड पर भी जाते हैं, जैसे इस केस के अंदर कि डिपार्टमेंट ने ये बताया ही नहीं कि किस क्लॉज के अंदर पेनल्टी लगाई जानी है, जब तक आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई
जा सकती। तो मेरिट पर हो सकता है कि एसएससी कई बार वीक हो, लेकिन यदि हम सेक्शन को पढ़ें तो उससे हम अपने मैटर को निकाल सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महावीर प्रसाद अग्रवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।